अरब के ताबू शहर में एक कबीला बसता था। उस कबीले का एक बादशाह था जो मूर्ति पूजक था और इस्लाम धर्म से सख्त नफरत करता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी रहता था। एक दिन ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान हैं और बेहद ताकतवर हैं। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने कहा, अगर अली पहलवान है तो उसे पहलवान के जरिए ही हराया जाएगा। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया, जाओ पूरे राज्य के बड़े बड़े पहलवानों को यहां बुला लाओ। मैं कुश्ती करवाऊंगा और जो आखिर में जीतेगा वही अली से लड़ेगा। अगले दिन एक खुले मैदान में राज्य के सभी पहलवान इकट्ठा हुए। बादशाह ने कहा, तुम सब आपस में कुश्ती लड़ो, जो आखिर में जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। काफी देर तक कुश्ती चलती रही, धूल उड़ती रही, भीड़ शोर मचाती रही। आखिरकार एक पहलवान ने सबको हरा दिया। उसका नाम था फत्ता पहलवान। बादशाह ने उससे कहा, तुम थक गए हो, कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर तुम्हें इनाम दूंगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने फत्ता को फिर बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो मैंने इतने पहलवान क्यों बुलाए थे? फत्ता बोला, नहीं महाराज। बादशाह ने कहा, मैं एक इंसान से बहुत नफरत करता हूँ। उसकी कुश्ती बहुत मशहूर है। उसका नाम है अली इब्ने अबू तालिब। तुम उसे मार दो और उसका सिर मेरे पास ले आओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। लालच में आकर फत्ता 4-5 पहलवानों के साथ मदीना की ओर रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वे मदीना की सीमा पर पहुंचे। शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं तंबू लगा लिए। अगली सुबह फजर के वक्त जब वे तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक युवक सड़क से गुजर रहा है। उसके हाथ में एक बेलचा और एक फावड़ा था। फत्ता के साथियों में से एक बोला, चलो इसी से अली के बारे में पूछते हैं। उन्होंने युवक को आवाज दी। युवक ने शांति से कहा, काम तुम्हें है तो तुम्हें ही आना चाहिए। वे उसके पास पहुंचे और बोले, हम अली इब्ने अबू तालिब को ढूंढ रहे हैं। युवक ने पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। क्या उनकी आवाज सुनी है? नहीं। फिर युवक ने पूछा, तो उनसे क्या काम है? फत्ता बोला, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। युवक मुस्कुराया और बोला, पहले मुझसे लड़ो, अगर जीत गए तो अली से लड़ सकते हो, क्योंकि इस वक्त अली कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूं। असल में वही युवक अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबू तालिब थे। फत्ता बोला, किस हथियार से लड़ोगे? अली ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी। फत्ता हंस पड़ा और कहा, मेरे पास तलवार है और तुम्हारे पास? अली बोले, मेरे पास बेलचा है, यही तुम्हारी तलवार का जवाब देगा। फत्ता ने एक के बाद एक वार किए, लेकिन अली हर वार को आसानी से रोकते गए। तलवार चलते चलते फत्ता थक गया। उसने कहा, अब हाथों से कुश्ती होगी। फिर वार हुआ, लेकिन अली टस से मस न हुए। फत्ता और थक गया। फिर उसने कहा, अब मैं भाले से लड़ूंगा। अली बोले, ठीक है, और मैं फावड़े से। इस बार भी अली ने उस पर कोई वार नहीं किया, क्योंकि अली हथियार से ज्यादा इंसान के दिल को देखते थे। कुछ देर बाद फत्ता बोला, अब तुम वार करो। अली ने भावड़ा ऊपर उठाया। जैसे जैसे भावड़ा ऊपर गया, फत्ता भी ऊपर उठने लगा। ये देखकर फत्ता डर गया। वो कांपते हुए बोला, मैं हार गया, मुझे नीचे उतार दो। अली ने उसे नीचे उतार दिया और बोले, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? फत्ता रोते हुए बोला, आप कौन है? अली ने कहा, जिस अली को तुम ढूंढ रहे थे मैं वही हूं। फत्ता जमीन पर बैठ गया और रो पड़ा, मैं आपका सिर लेने आया था। अली बोले, अगर सिर चाहिए तो लो, ये गर्दन हाजिर है। फत्ता बोला, इतने दिनों बाद मुझे एक सच्चा इंसान मिला है, मैं उसकी गर्दन किसी औरत या दौलत के लिए नहीं काट सकता। मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अली ने उसे कलमा पढ़ाया और कहा, आज से तुम्हारा नाम कमर होगा। इतिहास गवाह है कि कमर ने आखिरी सांस तक मौला अली का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन अली बाजार गए और वहां अपनी खोई हुई जिराह देखी। मामला काजी की अदालत में पहुंचा। सबूत न होने की वजह से फैसला अली के खिलाफ हुआ। ये देखकर ईसाई व्यक्ति कांप उठा और लौट आया। यही नबियों का इंसाफ है, उसने कहा, और इस्लाम कबूल कर लिया। अली ने जिरह भी उसे दे दी और एक घोड़ा भी उपहार में दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इस्लाम न्याय का धर्म है। अल्लाह की शरीयत में राजा और प्रजा सब बराबर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।